वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। इमरान खान का ताबूत ही जेल से बाहर निकलेगा और इमरान खान के बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग चाहते ही नहीं कि इमरान खान जेल से निकले या उसकी मुश्किलात का इख्तिताम हो। यह बात इमरान खान साहब से वाबस्ता एक अहम तरीन शख्सियत की तरफ से सामने आई है और इस शख्सियत को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्होंने इमरान खान की बिहाफ पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर रब्ता करना है और इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करते हुए कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की मुश्किलात के अंदर कमी वाक़या हो। लेकिन इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से सुलह कराने वाली इस शख्सियत जिसको खुद टास्क इमरान खान की तरफ से दिया था, शटअप कॉल मिल गई है। और ये दिलचस्प बात है कि शटअप कॉल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं बल्कि इमरान खान के उन करीबी रिश्तेदारों की तरफ से मिली है जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। और ये बात भी मंजर आम पर आती रहती है कि इमरान खान साहब उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। और इसका मतलब ये है कि ये जो बात इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने वाले और इमरान खान के कहने पर रब्ता करने वाली शख्सियत की तरफ से सामने आई है, इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ वजन जरूर है, क्योंकि इन्हीं पसे पर्दा मुलाकातों के नतीजे में ये एक फार्मूला सामने आ रहा था जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की कुछ मुश्किलात में कमी हो। सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है इमरान खान साहब की इमा पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने वाली शख्सियत की तरफ से, ये शख्सियत कौन है? सवाल ये है कि वो ऐसी शख्सियत जिसने इमरान खान के इमा पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और इमरान खान के करीबी रिश्तेदार की तरफ से उसको ये बात कही गई कि तू पैनकी करदा फिरना है। वो शख्सियत जिसने इमरान खान के कहने पर या इमरान खान के रिश्तेदार ने रब्ता किया है, उन शख्सियत से वो शख्सियत कौन है? ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि वो कौन है इमरान खान के इनर सर्कल के अंदर जो नहीं चाहता कि इमरान खान की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो। और सवाल यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए बुज़दार प्लस को लेके आना कहीं इसी सिलसिले की एक कड़ी तो नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल में इमरान खान की एक करीबी शख्सियत को ISI का एजेंट करार दिया जा रहा है। वो शख्सियत कौन है? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और ठोस और जिसे हम कह सकते हैं ना कि हकाइक पर मबनी एक सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान फौज के एक साबिक जनरल हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं। आज से कुछ अरसा पहले खुद इस बात का इंकशाफ जनरल नईम लोधी साहब की तरफ से सामने आया कि इमरान खान ने उन्हें जेल से पैगाम भिजवाया है और इमरान खान ने उस पैगाम में जनरल साहब से इस बात की रिक्वेस्ट की है कि यार मेरी फौज ਨਾਲ सुलह करा दो। और उन्होंने इसके लिए जनरल साहब को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड भी दिया और उन्होंने जनरल साहब को इस बात से आगाह भी किया कि जनाब आप जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को तय करेंगे मुझे वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस मिन्नो अंत कबूल होंगी, तस्लीम करूंगा और मैं जो एग्रीमेंट आप करेंगे मैं उससे किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा और अपनी हर एक बात पर पैरा दूंगा। उसके बाद जनरल साहब की तरफ से रब्ता किया गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ और आपको याद होगा कि कम से कम 3 से 4 दिन पहले मैंने इस हवाले से एक वीडियो भी की जो मैंने आपको बताया था कि कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी दोस्तों ने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए रब्ता किया है और उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का भी जो है वो तय किए गए हैं। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर यह है कि इमरान खान साहब अपनी जमात की क़यादत किसी एक ऐसे शख्स को सौंप दें जो मुतदल और मुतवाज़न सोच रखने का हामिल हो। और उसके बाद हमने इस ज़िम्मे में पेशरफ्त भी देखी और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से अब बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदार हो गए। इसका मतलब यह है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स जिनका आगाज़ खुद इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब की तरफ से किया गया था, वो कुछ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आ जाता है ट्विस्ट और इस ट्विस्ट का जो खमियाजा है वो भी लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब को भुगतना पड़ता है। उसके लिए जो पेशरफ्त है वो कुछ इस अंदाज में होती है कि जो सुलह की है बातचीत और इब्तदाई चीज़ें वो तय होने के बाद अगले मरहले में कुछ चीज़ों ने और आगे बढ़ना था और इमरान खान साहब और उनकी जमात को इंतखाबात के अंदर किसी तरह का कोई गुंजाइश मिलने के इम्कानात पैदा होने थे, क्योंकि ये एक अल्टीमेट सी बात थी। इसी दौरान
रोक दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब को और उनसे ये बात कही गई कि जनाब अब आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी सूरत राब्ता नहीं करना। और यहीं से कहानी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और दिलचस्प ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसी एक ट्विस्ट का ताल्लुक मेरा गुफ्तगू के आगाज़ में शुरू किए जाने वाले जुमले से है कि इमरान खान का ताबूत ही जेल से निकलेगा, क्योंकि इमरान खान के बहुत करीबी लोग ही नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से निकले या उसकी मुश्किलात का खात्मा हो। ये जो जुमले हैं ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये जुमले खुद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब के जुमले हैं। इसका मतलब ये है कि इस बात के अंदर जो एक पूरी की पूरी कहानी पोशीदा है। इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो गया और इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सनशिप से दस्तबरदार होने का ऐलान किया जाता है, तो उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं। और अगर आपको याद हो, शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ऐलान किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेर अफजल मरवत साहब के इस बयान को कंट्राडिक्ट किया गया, उसको मुस्तरद किया गया और वजाहत जारी की गई कि इमरान खान ही चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। और ये ट्वीट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल के ब्लू टिक वाले अकाउंट से किया गया था, इसको ये ट्वीट करने की हिदायत किसी और से नहीं बल्कि मोहतरमा बुशरा बीबी से दी गई थी। और वो शख्सियत जिसने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब से राब्ता किया और उनको ये पैगाम दिया कि आपको इमरान खान की बिहाफ पर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बुशरा बीबी ही थी। और इसका इंकशाफ भी लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से किया है। उनका यह कहना है कि बुशरा बीबी का जब ये राब्ते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो गई और ये खबर मार्केट में आ गई, तो उसके बाद बुशरा बीबी ने रात को उनको टेलीफोन किया लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब को, और टेलीफोन करते हुए उनको ये बात कही कि खबरदार, धमकी अमेज लहजे में, खबरदार फौज से माफ़ी मांगने वाली बात ना करना। और लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब ने उनको जवाब दिया, उनसे ये कहा कि बीबी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं इस तरह का कोई रोल अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन जेल से खुद इमरान खान ने फलां बंदे के जरिए उन्होंने बताया कि मैंने बुशरा बीबी को बताया कि मुझे ये पैगाम किस ज़रिए से मौसूल हुआ है, और मैंने उनको बताया कि जनाब मुझे खुद इमरान खान ने जेल से ये पैगाम भिजवाया है और एक काबिल एतमाद शख्सियत के ज़रिए भिजवाया है। लिहाजा चूँकि इमरान खान इस वक्त मुश्किल में हैं और मैं ये चाहता था कि इमरान खान साहब की इस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकले, लिहाजा उस पैगाम को और उसकी सेंसिटिविटी को मैंने ना सिर्फ महसूस किया बल्कि मैंने इसके ऊपर आमादगी जाहिर कर दी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करूंगा और इमरान खान के लिए कोई एक ऐसी पोजीशन को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जहां पर दोनों फरीक यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो है फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। उनका यह कहना है कि मैंने अपनी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना राब्ता किया और ना ही मैंने अपनी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात की। मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ वही पोजीशन रखी जो इमरान खान ने मुझे कहा था, जिस पर उनका यह कहना था कि मैं कुछ और बात कर रहा था, लेकिन बुशरा बीबी ने मेरी बात को सुनने की जहमत ही नहीं की और उन्होंने कहा हतमी लहजे के अंदर, धमकी अमेज लहजे के अंदर, कि जो कुछ मैं कह रही हूं इस पर अमल दरामद होना चाहिए। फौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं किया जाएगा, दैट्स ऑल, बात खत्म, और फोन रख दिया उन्होंने और बड़े ही गुस्सीले लहजे के अंदर उन्होंने ये हरकत की। इसके बाद होता यह है कि बुशरा बीबी साहिबा के इमा पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स हैं वो हरकत में आ जाते हैं और सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन का आगाज हो जाता है। नईम लोधी साहब इन अल्फाज में इस बात का जिक्र करते हैं कि बुशरा बीबी ने सोशल मीडिया को मेरे पीछे लगाकर गालियां पड़वाई और फिर वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले वाकई नाबालिग और ना समझ हैं। ये लोग ना ही सियासत कर सकते हैं और ना ही समझते हैं। इन लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है कि इमरान खान ने मुझे पैगाम भेजा कि मेरी सेटिंग कराओ। अब तो आम वर्कर भी ये बात समझ गया है कि इमरान खान को जेल में रखने से फ़ायदा किसका है और ये लोग क्यों नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर निकले। उन्होंने कहा सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो कौन है
ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा है और ये बुशरा बीबी से या बाकी तमाम लोगों से है। उन्होंने कहा कि मेरा ये सवाल है कि कौन अपने बेटे को वजीर आला बनाना चाहता है का लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन अपने बेटे को वजीर आला बनाना चाहती है, तो कोई अपनी डील के बदले इमरान खान को फांसी चढ़ाना चाहती है। इसका मतलब यह है कि नईम लोधी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 खवातीन की आपसी चपकलिश का जिक्र किया। उनमें से एक खातून अपने बेटे यानी हसन न्याजी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है और हसन न्याजी साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं और वो इस चक्कर के अंदर अपनी एक डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ डन करना चाहती है, जबकि दूसरी खातून ऐसी है जो अपने लिए इस्टेब्लिशमेंट से गुंजाइशें हासिल करना चाहती है और वो कहती है कि जनाब इसके बदले तुम इमरान खान को फाइल लाना है तो ला रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों खवातीन की किसी न किसी लेवल पर डील फाइनलाइज हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो आपको याद होगा कि जिस वक्त शेर अफजल मरवत की तरफ से ये बात सामने आई थी कि इमरान खान माइनस हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नए चेयरमैन का इंतखाब होगा जो जुमे या हफ्ते वाले दिन होगा। अब तो ये बात सामने आ गई कि हफ्ते वाले दिन नए चेयरमैन का इंतखाब होगा, पार्टी इलेक्शन होंगे और जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब इस इलेक्शन कैंपेन, इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे विद द बैकिंग ऑफ इमरान खान। ठीक है जी। अब इससे पहले नाम आ रहा था हामिद खान साहब का और हामिद खान साहब यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी लोग हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी चली थी चेयरमैन का इलेक्शन होगा नहीं होगा, शेर अफजल मरवत साहब और लतीफ़ खोसा साहब दोनों आए थे। एक ने कहा था इलेक्शन होगा, दूसरे ने कहा था कि इलेक्शन नहीं होगा। इसके बे इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि इस सारे खेल में भी मोहतरमा बुशरा बीबी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इन इंतखाबात का इनेकाद ना किया जाए। और जब ऐसा हुआ कि इमरान खान ने इंतखाबात के हक में वोट दिया तो फिर कैंडिडेट को उसी नंबरोलॉजी के जरिए चेंज कराया गया और ये कहा गया कि आपको जिस तरीके से पंजाब में उस्मान बुज़दार का तोहफा दिया था, इसी तरीके से पार्टी के अंदर भी आपको एक ऐसा ही डमी चीफ मिनिस्टर जो है डमी चेयरमैन चाहिए। लिहाजा उसके लिए बैरिस्टर गौहर का नाम खुद बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से तजवीज़ किया गया है और ये भी एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है कि जनाब क्यों तजवीज़ किया गया। उसके लिए जो कनेक्शन है वो अब सबके सामने है कि जो है AAA यानी एतजाज़ एहसन एसोसिएट्स, उनके साथ जो है बैरिस्टर गौहर साहब का ताल्लुक और उसके चक्कर के अंदर जो पूरी की पूरी गेम है वो मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बता दी थी। अब इस सारे चक्कर के अंदर ये बात अब बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हो गई है कि PTI के अंदर अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप दोनों ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और ये एक नई खींचातानी वहां पर शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, उनका जो टिल्ट है वो बुशरा बीबी की तरफ नहीं है, बल्कि बुशरा बीबी के रवैये की वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खाइफ हो चुके हैं और कुछ लोगों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर लीडरशिप है जिनको बुशरा बीबी ने जानबूझकर इमरान खान साहब से दूर किया था और ताकि वो अपने वो जो है ना हरकारे इमरान खान के इर्द गिर्द ला सकें, वो दो लोग जो हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं, उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी से ज़्यादा नुकसान किसी और ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पहुंचाया। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बुशरा बीबी इनफैक्ट ISI की एक एजेंट है जो आई ही एक ख़ास मकसद के लिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को नुकसान पहुंचाया जाए और इमरान खान को उस पोजीशन में लाके खड़ा किया जाए जहां पर इमरान खान अपनी 26 साल 22 साल जद्दोजहद के साथ ही बिल्कुल काउंटर हो जाएं। और अब वो वक्त आ गया है और इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी जिस एजेंडे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ज़िंदगी में आई थी वो एजेंडा अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक डिज़ाइन के ज़रिए हो रहा है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर वो शख्सियत जो इमरान खान के कहने के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता भी कर रही थी और इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के लिए कुछ गुंजाइशें भी हासिल कर रही थी, वो भी अगर ये बात
कहने पर मजबूर हो गया है कि ना पीटीआई वाले का कोई कुछ नहीं बनने वाला, ये लोग तो किसी की बात ना मानते हैं ना सुनते हैं, सियासी ना बालग हैं और इनके अंदर सियासी सूझबूझ नहीं है। कोई बेटे को लाना चाहता है, कोई अपने मुकदमे माफ कराना चाहता है और असल में इस सारे चक्कर के अंदर जो मंजी ठुकेगी वो इमरान खान की ठुकेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो हकीकी मानों में एतदाल पसंद और मुतदल सोच के हामिल थे, वो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें नईम लोधी साहब भी शामिल हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब के ये जो इंकशाफात हैं, इनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।